चलिए कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। इधर देख लीजिए, आज जो है आपका जो है टाइम एंड वर्क का जो है आज जो है आपका 8वां क्लास हो जाएगा। इसमें जो है काफी आसान तरीका से है आज जो है क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए देख लीजिए, आज जितना भी क्वेश्चन होगा आपको सीजीएल मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। कौन सा? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन में पांचों जो है क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है। 2020 से इधर का जो क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है आप लोग को जो टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चन जो है इस पे आज बताने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, आइए आसान तरीका से इसको समझिए, पढ़िए, उसके बाद जो है इसको बनाइएगा। क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है समझना है क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उसको ध्यान देना है। उसके बाद क्वेश्चन को जो है बनाने का जो है ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने में जो 40 दिन का समय लेता है, कितना दिन का समय लेता है? 40 दिन का समय लेता है। और बोल रहा है 25 मजदूर, कितना मजदूर? 25 मजदूर क्या करता है? 25 मजदूर काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद वह पाता है कि कितना दिन के बाद? 24 दिन के बाद वह पाता है कि बाद 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग जो है काम ही पूरा हो सकता है। कितना पूरा हो पाता है? तो बताइए, शेष काम को पूरा करने 4 दिन पहले समाप्त करना है। कितना दिन पहले? 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? चलिए देख लीजिए, आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया है, उसको जो है सबसे पहले जो है ध्यान से पढ़ना है, समझना है। चलिए आइए, बोल रहा है एक सड़क को बनाने में जो है कितना दिन का समय देता है? 40 दिन का समय लेता है। और जो है कितना मजदूर होता है? 25 मजदूर। कितना मजदूर? 25 मजदूर जो है काम पर लगता है। और 24 दिन के बाद वह पाता है कि बाद, यानी 24 दिन काम होने के बाद वह पाता है कि कितना दिन बाद? 24 दिन के बाद पाता है कि 1/3 भागी काम पूरा होगा पाया। कितना भाग? 1/3 भागी क्या करता है? काम हो पाता है। तो बताइए, 4 दिन पहले काम को पूरा करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? यानी मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, कितने और मजदूर दे दे, यानी कि जो 4 दिन पहले जो है काम जो है समाप्त हो सके। चलिए आइए ध्यान दीजिए, कितना दिन दिया? डे बराबर कितना दिन दिया है आपको? डे बराबर आपको जो है 40 दिन दे दिया है। कितना दिन दे दिया है? 40 दिन दे दिया है। चलिए, कितना दिन दे दिया है? 40 दिन दे दिया है। चलिए, आप लोग को एमडीएच फार्मूला बताए थे, M1 इंटू D1 बाय W1 बराबर M2 इंटू D2 बाय W2। यानी कि M से क्या चीज होता है? मजदूर, यानी कि मैन होता है। D से डे होता है, वर्क से W से वर्क होता है। चलिए आइए, सबसे पहले जो है इसको याद रखने का जो है प्रयास करना पड़ेगा। क्या चीज? जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक इस टाइप का जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या चीज? जब तक ये याद नहीं रहेगा उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। काहे कि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देख लीजिए, 2023 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, और काफी आसान तरीका इसको जो है समझते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, M1 कितना दिया हुआ है आपको? यहाँ पे देख लीजिए, 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यानी कि जो यहाँ पे जो आपको 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। डे कितना दिया हुआ है? 24 दिन दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे 24 दिन, पहले काम कितना दिन करता है? 24 दिन काम करता है। यानी कि जो है 24 कितना भाग काम करता है? 1/3 भाग काम करता है। देख लीजिए, 1/3 भाग जो है काम पूरा कर पाता है। कितना काम? 1/3 भाग जो है काम जो है पूरा कर पाता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है सुनिए, बोल रहा है 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये इसको नोट कीजिएगा, 4 दिन पहले कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? यानी कि 40 दिन काम कर रहा था, 4 दिन पहले काम समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? यानी कि M2, यानी कि 24 प्लस जो है x है। मजदूर की संख्या को x मान ली, कितना बढ़ा दिए? x जो है इसमें बढ़ा, मजदूर की संख्या कितना बढ़ा दिए? इसमें जो है x जो है बढ़ा दिए। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी आसान तरीका समझिए। चलिए देख लीजिए, पहले 40 दिन का था, यानी कि जो अब जो है 36 दिन का। 40 दिन में 4 दिन चले जाएगा आपको 36 दिन। 36 दिन में जो है 24 दिन काम हो चुका है। कितना दिन काम हो चुका है? 24 दिन काम हो चुका है। इसमें जो है 24 माइनस कर दीजिएगा तो जो 12 हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 12 दिन। यानी कि जो है 12 दिन का काम जो है बच गया है। कितना दिन का काम बच गया? यानी कि जो है 12 दिन का जो है काम बच गया है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/3 भाग काम हो गया है। कितना भाग काम हो गया है? 1/3 भाग। वहां देख लीजिए, 1/3 भाग काम पूरा हो गया है। कितना भाग? 1/3 भाग जो है काम पूरा हो गया, यानी कि 1/3 भाग काम पूरा हो गया। यानी कि जो एक काम में जो 1/3 भाग पूरा हो गया, कितना काम बच गया? 2/3 भाग जो है काम जो है बच गया है। चलिए 2/3 भाग जो है काम बच गया है। यहाँ पे कितना भाग काम बच गया? 2/3 भाग जो आपका काम जो है बच गया है। चलिए इतना समझ गए तो आपका जो है क्वेश्चन बन के जो है तैयार हो जाएगा। कि इतना समझ गया कि नहीं, पहले ये बताइए। यदि इतना समझ चले आया तो आपका जो है क्वेश्चन बन के जो है तैयार हो गया। चलिए सबसे पहले इसको जो है काट कूट कीजिए, आपको जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। जो कटने वाला है क्या कीजिए, उसको जो है काट दीजिए। चलिए आइए यहाँ पे जो है काटते हैं। देख लीजिए, ये 3 से ये 3 चल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 12 से ये 24 जो है 2 बार में चले जाएगा। चलिए
कितना बार में चले जाएगा, 24 जो है 2 बार में चले। चलिए अब नहीं कटने वाला है, यानी इधर हो जाएगा आपको 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 बराबर आपको हो जाएगा इधर 24 प्लस जो है x हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 यहाँ पे जो है आपको बच जाएगा। चलिए अब जो है 24 प्लस x बराबर आप लिख सकते हैं 100, 24 प्लस x बराबर 24 प्लस x बराबर इसको कितना लिख सकते हैं 50 गुनी 2, यानी कि जो है इसको सॉरी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक, इसको जो है 24 प्लस x कितना 24 प्लस x यानी कि जो है 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे जो है ध्यान देना है, 24 प्लस x बराबर आपको जो है कितना निकल गया 100, 24 नहीं है 25 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है 25 हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको 25 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 25 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको जो है 25 हो जाएगा, वहाँ पे 25 मजदूर यानी 25 मजदूर में और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि x का मान आपका जो है 75 चलेगा, कितना 75, कितना मजदूर 75 मजदूर जो आपका x का मान जो है निकल गया, कितना और मजदूर को ऐड करना पड़ेगा 75 और मजदूर को ऐड कीजिएगा तब जाके 4 दिन पहले जो है काम हो पाता है, यानी कि जो बी जो है B4 जो है बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मजदूर की संख्या इसमें पूछ रहा है, आपको जो मजदूर की संख्या जो इसमें निकालना पड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन को है काफी आसान तरीका से अटेम्प्ट किए होंगे, इसमें भी कोई सा थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को जो है देखते हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन को जो है पढ़ना है समझना है, चलिए उसके बाद इसको बनाएंगे। चलिए देख लीजिए 300 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके जो है 1/4 भाग, कितना भाग 1/4 भाग जो है 40 दिन में समाप्त कर देता है, कितना दिन में 40 दिन में जो है समाप्त कर देता है। शेष काम को 45 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी यदि अब जो है मजदूर 6 घंटा काम करे तो। चलिए वैसे समझने आएगा, सबसे पहले आइए हाईलाइट करते हैं, कितना व्यक्ति 300 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना दिन 9 घंटा जो है प्रतिदिन जो है काम करता है, 1/4 भाग जो है काम पूरा कर पाता है, कितना दिन में 45 दिन, 40 दिन में जो है 1/4 भाग जो है काम समाप्त जो है कर देता है। 300 व्यक्ति 9 घंटा में 1/4 भाग कितना दिन में 40 दिन में समाप्त करता है, 300 व्यक्ति 9 घंटा 1/4 भाग जो है काम को जो है कितना दिन में समाप्त करता है 40 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को 45 दिन में समाप्त करने के लिए देख लीजिए, शेष काम को जो है 45 दिन में, बचा हुआ काम को जो 45 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी यदि अब 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, 6 घंटा जो है प्रतिदिन काम करे तो। यदि बोल रहा है प्रत्येक मजदूर जो है 45 दिन में काम को समाप्त करना होगा, कितना और मजदूर लगा दिया जाए कि 45 दिन में जो है शेष काम जो है पूरा हो जाए और प्रतिदिन जो है 6 घंटा काम करता है। चलिए आइए यहाँ पे सबसे पहले MDH सूत्र को लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए यहाँ पे MDH सूत्र इसका क्या होता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बाय W1 बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 बाय W2। चलिए ये आपको जो है याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। चलिए इसको जो है याद रखना जरूरी है। चलिए इसी में क्या करना है, पुट कर देना है, इतना लिख लिए तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा, क्या चीज इतना लिख लिए आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए M1 आपको कितना दिया हुआ है 300 व्यक्ति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300 व्यक्ति दिया हुआ है, चलिए लिखिए यहाँ पे 300। D1 कितना दिया हुआ, यानी कि डे कितना दिया है आपको 40 दिन दिया हुआ, कितना दिन दिया हुआ आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए 40 दिन दिया हुआ है, यानी कि जो 40 दिन दिया हुआ है। चलिए H1 कितना दिया हुआ है 9 घंटा आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 9 घंटा आपको दिया हुआ है, यानी कि 9 आवर आपको दिया हुआ है। चलिए W1 आपको कितना दिया है 1/4 भाग को क्या करता है काम जो है पूरा करता है, कितना 1/4 भाग यानी कि 1/4 जो आपको काम जो है पूरा करता है। चलिए M2 बोल रहा है 300 में कितना और मजदूर लगा, 300 मजदूर काम कर रहा है और बोल रहा है कितना और मजदूर लगा दिया जाए कि 45 दिन में जो है काम जो है समाप्त हो, यानी कि 300 प्लस x मान लीजिए आया और जो मजदूर आएगा उसको x मान लीजिए, यानी 300 में x मजदूर जोड़ दीजिएगा तो आपको जो है 45 दिनों में जो है समाप्त कर देगा। चलिए D2 कितना दो, यानी कि D2 आपको जो यहाँ देख लीजिए 45 दिन दिया हुआ, कितना दिया हुआ 45 दिन आपको जो है दिया हुआ है। चलिए H2 यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया हुआ है 6 घंटा, कितना दिया आपको 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो आपको जो है 6 घंटा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए और जो है 1/4 भाग काम पूरा किया, कितना काम बच गया यहाँ पे देख लीजिए शेष काम, क्या चीज बच गया शेष काम, यानी कि
1/4 भाग काम कर लिया तो कितना काम बच गया, 3/4 भाग जो है काम बच गया था। कितना भाग काम बच गया था, 3/4 भाग जो है काम आपको बच गया था। इसी को जो है 3/4 भाग काम को जो है पूरा करता है। चलिए इसी पर इतना निकल, इस तरीका से लिख लिए आप x का मान जो है निकाल दिए। क्या चीज, अब जो है x का मान जो है निकाल देना है। चलिए 4 से 4 कट जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए देख लीजिए 6 से ये जो है 6 पंचे 30, यानी कि जो 50 बार में ये चले जाएगा। 45 से 9 से 5 बार में ये चले जाएगा। 5 से जो ये जो है 10 बार में चले जाएगा। चलिए 5 से ये 10 बार में चलेगा। अब जो है नहीं जाएगा, ये 3 को इधर लगेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो है 400 और 300, यानी कि कितना हो जाएगा 400 300, यानी कि जो आपको 1200 निकल जाएगा। कितना, 1200 बराबर। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1200 बराबर आपको 300 प्लस x हो जाएगा। 300 प्लस x का मान यहाँ पर निकालिएगा, कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। यही जो है आपका मजदूर की संख्या निकल जाएगी। कितना मजदूर की आवश्यकता होगी, 900 मजदूर की आवश्यकता, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सी कितना हुआ आपका सही जवाब क्या है 9, जो है 900 आपका जो है आंसर निकल गया। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मजदूर की संख्या निकला है, यहाँ पे क्या चीज निकला है, यहाँ पे जो मजदूर की संख्या निकला है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका, ये भी आपको जो है सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में ही आया हुआ है। चलिए इस सब क्वेश्चन को जो है काफी आसान तरीका से इसको हल करने का प्रयास कीजिए। इसी टाइप से ये क्वेश्चन जो आपका हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। काहे कि आप लोग के पास जो ऐसा जो है क्वेश्चन आप लोग के पास जो है आता रहेगा। है कि ऐसा क्वेश्चन एक दिन में एक भी कीजिएगा तो आप लोग को जो बहुत सारा क्वेश्चन इस चैनल पे आप लोग को जो है मिल जाएगा। इसी कारण बोल रहे हैं, जितना आसान तरीका से इसको पढ़िएगा उतना आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी से आप लोग जो है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।